हमारे अपने फवाद आलम फादी भाई, अबे लेफ्ट हैंडर बैट्समैन नहीं है अपना। हाँ, वो बड़े अनऑर्थोडॉक्स है बैटिंग स्टाइल वाले। फादी भाई जो है ना, वो खेल रहे हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स WCL। कल वो फील्डिंग भी कर रहे थे मोहम्मद हफीज़ की जगह के ऊपर। उनको बाबर आजम का एक फ़ैन लड़ गया। ओ यस अब बाबर आजम का फ़ैन उस वीडियो में फवाद भाई को ये कहता है कि आपने ना बाबर आजम के बारे में बातें करके बहुत गलत किया है। फवाद भाई बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग कर रहे थे। फवाद भाई ने पूछा, भाई क्या बातें की हैं, क्या गलत कहा है? फ़ैन यही कह रहा था कि नहीं, आपको बाबर आजम के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए थी, आपने बाबर आजम के बारे में बहुत गलत बातें की हैं। फवाद भाई पूछते ही रह गए, अबे कौन सी गलत बात कर दी, बता तो दे गुरु। वो नहीं बताया। अब इसमें ना पता चक्कर क्या है, बाबर आजम की ये जो इस तरह के फैंस हैं ना, वैसे वो उनकी बोली जो है ना, ये मुझे इसी बेल्ट की लग रही थी जहाँ मैं रहता हूँ, ये पहाड़ों शाड़ों वाली साइड की ना। यार वो असल में बाबर आजम को ना मीडिया के ऊपर कुछ एक्स क्रिकेटर्स ने क्रिटिसिज्म के नाम के ऊपर डिसरिस्पेक्ट किया है, ये फॉर श्योर बात है, ठीक है ना। और वो बी दैट अहमद शहजाद, आमिर ने भी किया है, माद बाकी भी लगे रहते हैं, किया है। वो कुछ हार्श किस्म के वर्ड्स बोले गए हैं बाबर आजम से रिलेटेड। तो वो जो बाबर आजम का फ़ैन क्लब है ना, वो उन हार्श वर्ड्स के ऊपर या उस बेइज्जती के ऊपर ट्रिगर हुआ, ठीक है। अब जब वो ट्रिगर हुआ ना, उन्होंने मांडू लगा दिया। अब ये एक्स क्रिकेटर्स थे, इन्होंने कहा भैंस की यहाँ को, यार हमने इतना कुछ किया भाई, ये वो सारा कुछ, और ये हमें कल के बच्चे हमें बातें सुनाएंगे। उन्होंने बाबर आजम को और मंडना शुरू कर दिया। तो एक विशियस किस्म का ना साइकिल चल पड़ा, ठीक है। वो साइकिल क्या था, ये बाबर आजम पर क्रिटिसिज्म करते थे, बाबर आजम के जो फैंस हैं वो इनके ऊपर क्रिटिसिज्म करते थे, ठीक है। इनको गालियाँ गलूच ये फिर बाबर आजम को पकड़ के मांडू लगा देते थे, और यही सिलसिला चलता रहा। फवाद आलम का मैंने बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म देखा हुआ है, वो टेक्निकल है सारा। उसमें एटलीस्ट मैंने जितना भी देखा है, उसमें उन्होंने बाबर आजम को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया फवाद आलम ने। और कराची के लड़के नॉर्मली ये काम करते भी नहीं हैं, नहीं करते वो सर। मैं कराची का नहीं हूँ, उर्दू स्पीकिंग नहीं हूँ, लेकिन जो बात हक सच है वो मैं कर देता हूँ। कराची के जो प्लेयर्स हैं ना, उनको मैंने कभी इस लेवल के ऊपर डिसरिस्पेक्ट करते हुए नहीं देखा, ठीक है ना। ये डिसरिस्पेक्ट ये हमारी तरफ से ही आती है, और वो हम करते हैं। हम आज के नहीं कर रहे हैं, हम बहुत पुराने कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये है। तो वो फवाद आलम को ना, वो सिर्फ अब चूंकि वो बाबर आजम के जो फैंस हैं वो इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि वो ना थोड़ी सी भी बाबर आजम पे क्रिटिसिज्म करो ना तो वो पानक कर जाते हैं, ठीक। तो फवाद आलम ने जो बाबर आजम की फॉर्म को लेकर, बैटिंग स्टाइल को लेकर, बैटिंग मेंटालिटी को लेकर, स्किल सेट को लेकर, टेक्निकलिटीज़ को लेकर जो बातें की थी ना, वो बातें अपनी जगह ठीक हो सकती हैं, आप उनसे नहीं एग्री कर सकते, खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन फवाद आलम ने कभी बाबर आजम को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। ये बात याद रखें। अब फवाद भाई को लोग बिला वजह में मान रहे हैं। कल ये फवाद भाई थे जिन्होंने आपका एक वो इंतहाई क्रूशल किस्म के टाइम पर चौका रोका, एंड पर लास्ट ओवर में फवाद भाई वो चौका ना रोकते डाइव मार कर, तो आपके तो कल इंग्लैंड के अगेंस्ट वो जो WCL का मैच है उसमें घोड़े पक्के लग गए थे, पक्के ठक्के लग गए थे, आप समझो बाहर हो गए थे, आपका वो मैच आप हार गए थे। तो फवाद भाई ने एक बड़ा क्रूशल चौका रोका है, इस पर तो उनकी अप्रिसिएशन बनती है। अच्छा, एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये है कि बाबर आजम के फैंस को ना थोड़ा सा ज़रा ख्याल करना चाहिए कि यार ये ज़रूर देखा करें कि किस बंदे ने बाबर आजम पर किस तरह की तनकीद की है। अब कोई बाबर आजम पर अगर टेक्निकल तनकीद कर रहा है, उसकी बैटिंग को लेकर, उसके बैटिंग स्टाइल को लेकर, उसकी मेंटल अप्रोच को लेकर, ठीक है, उसके फ्लॉज को लेकर, तो यार उसको तो आपको, मेरा आई एम सॉरी, लेकिन उसके ऊपर आप लोगों का उसको क्रिटिसाइज करना, उसको गालम गलूच देना, ये नहीं बनता। उस पर उसके साथ तो कम से कम आप दलील से बात कर लेना, ठीक है। जो बाबर आजम की डिसरिस्पेक्ट करता है, चले आप उसकी मंजी ठोक लें, वो चलें, फिर भी समझ आती है। लेकिन अब यार हर कोई बंदा अगर बाबर आजम पर तनकीद करता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार आप हर किसी को मांडू लगाना शुरू कर देंगे। अच्छा, मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं कि बाबर आजम का एक बहुत बड़ा फ़ैन क्लब ऐसा भी है जो इन बातों को समझता है। दो तो मुझे पिछले दिनों मिले थे, वो नाम तो पूछे ही नहीं, ये ज़हन में ही नहीं रहा यार नाम पूछना। वो दोनों बाबर आजम के फैंस थे, लेकिन वो मुझसे बाबर आजम से रिलेटेड जो चीज़ें पूछ रहे थे वो एग्री कर रहे थे कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो बाबर आजम के फैंस थे, उन्होंने बाबर आजम की वीकनेसेस से रिलेटेड, इश्यूज से रिलेटेड मुझसे जितने भी सवाल किए, मैंने जो जवाब दिए, दे सेड आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। तो बाबर आजम के ऐसे भी फैंस हैं जो चीज़ों को समझते हैं,
ऐसा नहीं है कि मुंह अड़ के शुरू हो जाएंगे कि खबरदार बॉबी भाई के बारे में कोई बात की, नहीं, सारे ऐसे नहीं हैं। तो थोड़ा सा ना ज़रा ये ज़रूर देखा करेंगे यार, ये जो क्रिटिसिज्म होता है, ये हेल्दी क्रिटिसिज्म, ये आपको हेल्प करता है ग्रो करने में। आपको हर कोई यही कहेगा, और ये बाबर आजम के साथ अनफॉर्चुनेटली हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाबर आजम के साथ हुआ है कि बाबर आजम को फैंस की तरफ से भी बताया गया, उनके इर्द गिर्द के लोगों ने भी यही बताया, आगे पीछे से भी हर तरफ से यही आवाज़ें आई कि भाईजान आपसे बड़ा पाकिस्तान की क्रिकेट में कोई बैट्समैन पैदा ही नहीं हुआ। वो बाबर आजम का इतना गुड्डा चढ़ा दिया कि बाबर आजम को वाकई, और इंसान इंसान है ना, आपको पता है, इंसान की तारीफ़ें करो तो इंसान खुशी से फूले नहीं समाता। तो बाबर आजम को भी लगा कि हाँ यार, ये इतने बंदे कह रहे हैं यार, तो ठीक ही कह रहे होंगे, और वहाँ पर भैंस की आंख बाबर आजम की ग्रोथ रुक गई। ये कोई नहीं मानता। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपने बाबर आजम की ग्रोथ के ऊपर सबसे बड़ी जो कुल्हाड़ी मारी, वो उसको कप्तान बनाकर मारी। वो खान साहब ने कह दिया, वो रमीज राजा जो थे उन्होंने कर दिया, ठीक है। वो बाबर आजम की आपने सारी ग्रोथ ही वहां पर मार दी। वो उसको जब आपने कप्तान बना दिया, यार वो कप्तानी मटेरियल के लिए तो भी रेडी नहीं था, उसके अंदर पैदा ही नहीं था कप्तानी मटेरियल। अब बंदा खान साहब से क्या पूछे, खान साहब तो खुद जैसे कहते हैं इस टाइम चिल्ला काट रहे हैं। अब रमीज राजा से पूछो, वो सारा मलबा बाबर आजम पे डाल देते हैं। अब बताओ बंदा किसको पकड़े। हालांकि याद करें जब इस टाइम ये बाबर आजम की तारीफ़ें करते थे तो वाकई लगता था कि भाई साहब बाबर आजम तो कोई बहुत बड़ी बला है, और बाबर आजम बहुत बड़ी बला बन सकता था। सीरियसली स्पीकिंग, बाबर आजम बहुत बड़ी बला बन सकता था अगर आप उसे प्रॉपर पाथवे देते। प्रॉपर पाथवे आप जल्दी कर गए हैं। आपने सिर्फ उसकी ओडीआई परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर उसको तीनों फॉर्मेट में कप्तान बना दिया। टी20 मटेरियल वो था नहीं, क्योंकि वो तो प्रॉपर ऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलने वाला बैट्समैन था जो कि लंबी क्रिकेट से आया हुआ था। बाबर आजम के टाइम फ्रेम में कितनी टी20 क्रिकेट खेली जाती थी आपकी डोमेस्टिक में, जब बाबर आजम ग्रो कर रहा था? ये भी तो जाकर देखें, नहीं थी इतनी। वो तो लंबी क्रिकेट, वो 50 ओवर की क्रिकेट, वो 40 ओवर की क्रिकेट, वो 3 डे 4 डे क्रिकेट खेल कर आया हुआ था। आपने उसको ओडीआई क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस के ऊपर आपने उसको टी20 भी दे दिया, ओडीआई भी दे दिया, टेस्ट क्रिकेट भी दे दी। बाबर आजम जो है वो ओडीआई में सबसे बुरा फेल हुआ, उससे ऊपर टेस्ट क्रिकेट में फेल, और फिर उसकी ओडीआई का भी जिसे कहते हैं काम खराब हो गया। वरना बाबर आजम जब नया नया आया था, जाकर इसके स्कोर्स देखें, जाकर इसकी परफॉर्मेंसेस देखें। मैं ओडीआई क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल यार 46 किया था बाबर आजम ने अगेंस्ट इंडिया। प्रेशर मैच था वो, वर्ल्ड मतलब चैंपियंस ट्रॉफी का मैच, फाइनल मैच। आप मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं और आप 46 बनाकर जाते हैं। बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स थी बाबर आजम की यार। वो वाला बाबर आजम हमारा खो गया, अब हमें मिल ही नहीं रहा। तो बाबर आजम के फैंस को ना थोड़ा सा ज़रा प्लीज़ ख्याल रखा करो यार। कोई टेक्निकल बात करता है ना बाबर आजम से रिलेटेड, तो उसको मांडू लगाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। जो बाबर आजम की डिसरिस्पेक्ट करता है उसकी तो मैंने कई दफ़ा मंजी ठोकी हुई है यार। बी दैट इमाद, आमिर, जो अहमद शहजाद, नाम ले लो जिसका मर्जी, कामी भाई, आगे पीछे, छोड़ता तो मैं भी नहीं हूँ। कि मैं कहता हूँ कि यार डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते आप। आम बंदा बात करे ना, चलो फिर भी बंदा कहता है यार ये तो आम आदमी है। सर आपने तो क्रिकेट खेली भी है सब ने, और उसमें फिर एक चीज़ और भी है, वो दूसरों का भी तो फ़ैन क्लब है ना। अब आमिर का जो फ़ैन क्लब है वो आमिर को किंग आमिर कहता है, तो वो और बाबर के फैंस फिर आमने सामने हो जाते हैं। शाइन का अपना फ़ैन क्लब है, फिर वो और बाबर के वो फ़ैन क्लब इधर आमने सामने हो जाता है। तो वो आपकी तो बुनियादी तौर पर क्रिकेट बट गई ना। तो मैं तो इसीलिए कहता हूँ कि मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी पाकिस्तान की क्रिकेट है। बाबर आजम नहीं है, शाइन नहीं है, सलमान अली आगा नहीं है, कोई भी XYZ नहीं है। मुझे खुशी होती है जब मेरी टीम जीतती है। मुझे तो कल खुशी इस बात पे भी थी कि वहाँ वो हमारे बाबे जीत गए हैं, लेजेंड्स है। मैं तो बहुत खुश था। मैंने कहा यार क्या बात है, दोगे उसमें हमारे कुछ लेजेंड्स जो हैं वो पुरानी रीत रवायतों पे आए हुए थे। वाब भाई और उनकी नो बॉलें, कामी भाई और उनके कैचेस छोड़ना और स्टंपिंग्स, ठीक है। सोहेल तनवीर भाई 2 ओवर चंगे किए, तीसरे में यार ये ऐसी दबा कर कोट खाई ना कि मैच ही जिसे कहते हैं ना 19-20 करके रख दिया। मैच के धागे उखाड़ने बॉलिंग के ऊपर। वाह भाई और सोहेल तनवीर भाई जो है ना, हा, पीछे भी जाके चेक कर लो जब खेल रहे होते थे।
बॉलर बुरे नहीं है, लेकिन पता नहीं यार एकदम से इनको कुछ होता है। सीरियसली अच्छी खासी बॉलिंग करते, कल ठीक बॉलिंग कर रहे थे, ये डेथ ओवर्स में आगे पता नहीं क्या हुआ है। तो खैर इन शॉर्ट बाबर आजम के फैन से अपील यही है, ठंडे हो जाएं, क्रिटिसिज्म को ना एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया करें कि इससे आपके फेवरेट प्लेयर की ग्रोथ होती है, जो जेन्युइन क्रिटिसिज्म होता है टेक्निकल, ठीक है ना। हाँ अगर कोई बकवास करे तो फिर आपको राइट है, सिंपल इज दैट। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।